हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। जो पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे बच्चे हैं उन वो किस तरह से अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं या स्टडी से रिलेटेड वीडियोस। लेकिन अभी तक हमारे चैनल पे कोई इस तरह का वीडियो नहीं था कि जिसमें कि जी कप की तैयारी कैसे करें, क्या किस तरह से अच्छा स्कोर करें। इस बारे में कोई वीडियो नहीं था, तो कई बच्चों ने रिक्वेस्ट करी अच्छा। और मुझे भी इनसे जो मेरे साथ बैठे हैं इस टाइम पे, राजदीप, इनसे मिलने का मौका मिला और पता लगा कि जब इनकी जो जी कप में एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसमें 46 रैंक आई थी, पूरे यूपी में ओपन रैंक थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इनका इंटरव्यू लिया जाए और उसके इसमें कि जाना जाए कि किस तरह से बच्चे अच्छा प्रिपेयर करें और अच्छी रैंक लाएं और मन मुताबिक वो अपनी रैंक या सीट पा सकें। चूंकि ये मुरादाबाद के ही रहने वाले थे शायद, तो इसलिए मुरादाबाद ही सेलेक्ट किया होगा उन्होंने। तो अगर अच्छी रैंक आ जाती है जी कप में तो जो भी अच्छा बेस्ट कॉलेज आपको लगता है, जहाँ से आपको प्लेसमेंट होने के अच्छे चांस लगते हैं, वहाँ से आप जो है वो अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हैं। तो राजदीप, आपका हम स्वागत करते हैं अपने वीडियो में। थैंक्स सर। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं मैं आपका इंटरव्यू मतलब आप मेरा इंटरव्यू ले सकें। थैंक यू सर। सर मेरा नाम राजदीप है। मैं यूपी के मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन लोकल स्कूल BSBM इंटर कॉलेज मुरादाबाद से किया था। मेरी परसेंटेज 85 के समथिंग आई थी। कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो अच्छे थे आपके इसमें, जो 85% मार्क्स आई? क्या मार्क्स कुछ बता सकते हैं थोड़ा बहुत? जी सर। सर मेरा साइंस और मैथ अच्छा था। अच्छा, और साइंस कितना? मैथ हम्म, कितने मार्क्स आए हिंदी थे? और इंग्लिश। सर मैथ में मेरे लगभग 85 समथिंग। ठीक ठीक। और उससे पहले थोड़ा सा आप अगर अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए कि पापा मम्मी क्या करते हैं आपके। जी सर, मेरे फादर टीचर हैं और जो मॉम है वो हाउस वाइफ है। अच्छा अच्छा। अच्छा सर अभी। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम्म। तो जी। उसके बाद ट्वेल्थ में जब आप आए तो जी सर। आने पर क्या था आपके मन में कि आपको क्या करना है? जी सर, ट्वेल्थ में जब सर एक्चुअली मैं 10th से ही करना चाहता था, बट मैंने एग्ज़ाम भी दिया था जी कप का। हम्म। बट मेरे को काउंसलिंग के दौरान ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद जो है अलॉट नहीं हो पाया था। इस वजह से इंटर के बाद मैंने ये करा, अच्छे से तैयारी की और फिर ये मुझे अलॉट हुआ। तो 10th के बाद ही मैं करना चाहता था पॉलिटेक्निक। मतलब मौका मिलता तो 10th के बाद भी कर लेते, जी सर। और क्योंकि उस टाइम पे मुरादाबाद नहीं मिल पाया इसलिए आपने तैयारी करी। अब 11th के बाद तो करना वैसे ठीक नहीं रहता क्योंकि उधर भी जी छूटता। सर। तो 12th के बाद आप, तो इसके लिए जो तैयारी करते थे आप जी कप के लिए, तो किन बुक्स को रेफर किया, क्या कैसे किया? हाँ, सबसे पहले तो सर मैंने 10th का ही बेसिक्स क्लियर किया। हम्म। जो PCM सब्जेक्ट होता है उसका बेसिक्स क्लियर किया। उसके बाद सर अरिहंत की बुक आती है जी कप एंट्रेंस एग्जाम से नाम से, उससे मैंने तैयारी की और साथ ही साथ PYQ सॉल्व किए ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरीके से मैंने सर तैयारी की। ये PYQ मतलब? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आजकल जी PYQ। सर, बुक बुक में सर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं PYQ हम्म। मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के, तो वो भी मैंने सब सॉल्व किए सर। ठीक ठीक। तो ये 12th की तैयारी के साथ इसका टाइम कैसे निकालते थे आप, क्योंकि 12th जी सर, का। मैंने ये 12th के एग्ज़ाम देने के बाद इसकी तैयारी की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। ठीक ठीक। और 12th में जो है आपका परसेंटेज और मार्क्स वगैरह किस तरह के थे? सर 12th में मेरे मार्क्स सर 87% बनी थी सर। और ये जो सब्जेक्ट्स थे आपके, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स? जी सर, केमिस्ट्री में हाईएस्ट मार्क्स थे सर 97 मेरे। 97? जी सर। इसमें फिजिक्स में, मैथ्स में? फिजिक्स में सर 91 थे और मैथ्स में मेरे 86 थे। यानी कि पीसीएम आपका स्ट्रांग रहा है पहले से ही। जी सर। और जी कप में, अब आप हमें बताइए, जी कप में 12th के या 10th के कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिनसे ज्यादा पूछा जाता है, जो बच्चों को जी तैयार सर। करना चाहिए? जी सर, तीन ही सब्जेक्ट से सर क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। सर मैथ में जैसे
जो इम्पोर्टेंट है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस, और सर इंडिसेस एंड सर्ट्स, एपी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, मीन मीडियन के सर क्वेश्चन जरूरी आते ही हैं सर। और सर अच्छा। अरिहंत की जो बुक होती है उसमें सर कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कोई भी एक फिगर दे दी जाती है, उसमें एंगल पूछ लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन सर जरूर आते हैं, एरिया रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिजिक्स में सर लॉज ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिक करंट, और रेजिस्टेंस, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस तरीके से सर क्वेश्चन आ जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा। ये सब सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। हम्म। और केमिस्ट्री में सर एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी पूछ ली जाती है, पेरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स की जो जैसे एस पी डी बी, एस पी डी एफ ब्लॉक, इनकी सर प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती हैं। इनका पेरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होता है वो पूछ लिया जाता है। और पार्टिकल्स दे दिए जाते हैं सर, उसमें से अल्फा कण निकलने के बाद कितने प्रोटॉन, मतलब द्रव्यमान संख्या क्या होती है, वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है सर। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसकी तैयारी के लिए सर ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप ओनली फैक्ट्स भी याद रखेंगे तब भी आपको आसानी से पेपर निकाल सकते हैं, कोई भी। ये ट्वेल्थ पास बच्चे के हिसाब ज़्यादा से कहा जा रहा है या फिर टेंथ पास बच्चे के हिसाब से? ट्वेल्थ पास बच्चे के लिए सर थोड़ा आसान पड़ता है, बट टेंथ क्लास के बच्चे को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम्म। टेंथ के बाद थोड़ा लेवल अपर लगता है इस एग्ज़ाम का। लेकिन ट्वेल्थ के बाद सर ये मतलब इजी लगता है। यानी कि टेंथ के बाद वो बच्चा अगर जो बता रहे हैं आपकी बुक्स पढ़ ले, वो अरिहंत वाली या जो भी है, तो वो जी सर। ज्यादा मदद मिलेगी उसे उसको उसमें। जी सर, टेंथ के साथ सर अरिहंत की बुक पढ़नी ही पड़ेगी, तब जाकर आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैंने लखनऊ पॉलिटेक्निक में एडमिशन क्यों नहीं लिया? जी सर, बच्चे कहते हैं कि इतनी अच्छा। अच्छी रैंक आई तो आपने चलो चलो, लखनऊ पॉलिटेक्निक में क्यों नहीं पूछ ली? लेता हूँ। अच्छा राजदीप, हमें ये बताइए कि जब आपकी 46 रैंक आई तो आप जो चाहते वो कॉलेज ले सकते थे पूरी यूपी में। और ऐसा बच्चों में सुना है मैंने कि जो जिसकी अच्छी रैंक आए उसे राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ लेना चाहिए। तो क्या आपके मन में भी ऐसा था, या आपने फिर क्यों नहीं लिया, जी मुरादाबाद ही क्यों लिया? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय हमें बताएं। सर मुरादाबाद कॉलेज मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये एक तो मेरे घर के पास है, टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट में आता है। और सर तीसरी बात, जैसे कि कोई टीचर कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा ले, बट अगर बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं ला सकता है। हम्म। अगर कोई डिसेंट पढ़ाने वाला भी टीचर है और बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो वो अच्छे से अच्छा स्कोर लेकर आ सकता है। हम्म। इसलिए ये सोचते हुए सर मैंने यहाँ एडमिशन लिया, क्योंकि पढ़ाई तो बच्चे को खुद करनी होती है, बिल्कुल। टीचर तो सिर्फ बता सकता है, समझा सकता है। अच्छा, टॉप टेन इस कॉलेज, वजह से सर। टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट के कुछ नाम याद हैं आपको, और कौन कौन से कॉलेज आते हैं? जी सर, सबसे पहले तो लखनऊ फर्स्ट पर आता है। उसके बाद सर तीसरे नंबर पर सर मुरादाबाद कॉलेज आता है। ऐसे तो मुझे लिस्ट में नाम याद नहीं है। ये लिस्ट ऑफिशियल कहीं पे निकली हुई है या बच्चों के बीच में ही चल रही है? जी सर, ये बहुत से मतलब वेबसाइट्स पर है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं, ये लिस्ट नहीं है। अच्छा। जो लोकल वेबसाइट्स होती हैं वो इस तरीके से मतलब एक डेटा तैयार कर देते हैं अपने हम्म। हिसाब से रैंक। अच्छा, क्योंकि ये हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि इस तरह की कोई लिस्ट भी है जिसमें कि टॉप 10 कॉलेजेस दिए गए हैं। अच्छा, ये कंफर्म है कि जी उसमें सर, जीपीएल पहले नंबर पे आता है? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ नंबर पर ही आता है। अच्छा राजदीप, आप हमें ये बताएं कि चूंकि यहाँ जीकप को एग्जाम को वही ज्यादातर बच्चे देते हैं जो कि थोड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं, या मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, या जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसे बच्चे जो है ज्यादातर देखा गया है कि कंप्यूटर के मामले में थोड़ा सा अनभिज्ञ रहते हैं। और जो इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंट्रेंस में, जी अ, सर। वो देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि विस्तार से थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि जब आपका एडमिट कार्ड आ गया, और एडमिट कार्ड आने के बाद जब आप देने जा रहे हैं वहाँ पे सीबीटी को, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को,
तो कौन कौन से क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या एडमिट कार्ड में ऐसी चीजें कुछ याद आ रही हो आपको कि वो लिखी रहती हो कि हाँ भाई ये चीजें लेके जानी है, या बच्चे जो देख रहेंगे इस वीडियो को वो ध्यान रखें कि हाँ भाई ये चीजें करनी पड़ती हैं, वहां जाके ये होता है। तो इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमें बताना शुरू करें। जी सर, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम्म। तो बच्चे को ये एग्ज़ाम देना है, वो सबसे पहले तो आपको एडमिट कार्ड ही मिलता है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचते हैं, वहाँ पर आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाता है। वहाँ पर आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर लगी हुई होती है। उसके बाद आपको उसमें अपना रोल नंबर, पासवर्ड पासवर्ड कंप्यूटर पर ही लिखा हुआ आता है सर। तो अच्छा। वो आपको बस डालना होता है, फिर लॉगिन करना होता है। उसके बाद जो फिक्स्ड टाइम होता है, उससे टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आता है, और हम्म। 4 उसके ऑप्शंस दे दिए होते हैं। उसमें से आपको जो भी ठीक लगता है उसको माउस की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना होता है, तभी वो आपका क्वेश्चन का आंसर सेव होगा। अच्छा। राइट में सर राइट में एक बार होता है सर, उसमें 1 से 100 काउंटिंग लिखी हुई होती है। उसकी मदद से आप माउस की मदद से किसी भी नंबर के क्वेश्चन को सिलेक्ट करके जंप कर सकते हैं। इस हम्म। तरीके से सर आपको कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका टाइम ओवर हो जाता है, आप फिनिश टेस्ट पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाता है। अच्छा इस मैं तो सर यही कहूँगा कि इसके लिए आप यूट्यूब पर ज़रूर सर्च करिए। वहाँ प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि कैसे सीबीटी एग्ज़ाम दिया जाता है। ठीक है, ठीक। और एग्ज़ाम देने से पहले आपको 2 फ़ोटो रखने ज़रूरी हैं। उसके साथ एक पेन होना चाहिए, और जो सबसे ज़रूरी है एडमिट कार्ड, वो तो आपके पास ज़रूरी होना चाहिए, और और आधार कार्ड। आधार कार्ड, अच्छा। और मैं कह रहा हूँ कि जी पेन सर। किस लिए, कि रफ वर्क करना है या किस लिए, मतलब पेन किस लिए? पेन के लिए, हाँ जी सर, रफ वर्क के लिए ज़रूरत पड़ती है। आप वहाँ से कंप्यूटर सेंटर पर एग्ज़ाम देते वक़्त वहाँ पर सीट माँग सकते हैं। वो आप लोगों को सीट प्रोवाइड करा देते हैं, और आप अगर आपके पास पेन होगा तभी आप रफ वर्क कर पाएँगे। अच्छा। मैथ आती है ना सर, हाँ बताओ क्या। मैथ मैथ आता है ना सब्जेक्ट उसमें, हम्म। तो उसके लिए हमें रफ वर्क की ज़रूरत पड़ती है सर करने की। अच्छा, अच्छा। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा जीकअप की साइट पे कोई ऑप्शन ऐसा होता है कि जिसकी हेल्प से हम सीबीटी दे करके एक बार ट्राई कर सकते हैं, या क्या कुछ ऐसा भी होता है? जी सर, जब ये एग्ज़ाम करीब होता है उससे पहले साइट की जो जो लोग साइट को ऑन करते हैं, वो एक साइट पर एक लिंक डाल देते हैं, उससे आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। मतलब वही इंटरफेस आपको अगले दिन दिखेगा एग्ज़ाम में, ऐसा वो तैयार कर देते हैं। तो वहाँ ये, पर आप मतलब अ, वहाँ आप खुद जाकर मोबाइल फ़ोन में ऑफ़िशियल वेबसाइट खोलकर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब डेमो के लिए। अच्छा राजदीप, जब आप इलेक्ट्रिकल से फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं और उसके एग्जाम दे दिए हैं आपने, तो थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि आप इस सेमेस्टर की जो तैयारी कर रहे थे और या जो आपका पढ़ने का तरीका है डिप्लोमा में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं वो थोड़ा सा इंस्पायर हो सकें कि जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से पढ़ते हैं। जी सर, देखिए आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं सेमेस्टर में, तो आपको कॉलेज रेगुलर जाना ज़रूरी होता है। वहाँ पर टीचर जो भी समझाए उसको घर आकर अच्छे से नोट्स बनाना होता है और रिवाइज़ करना होता है। इस तरीके से आपको पढ़ना होता है, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं सेमेस्टर में। अच्छा आजकल जैसा। इसके साथ ही अगर आप इसके हाँ। साथ ही अगर स्टूडेंट्स को फिर भी समझ नहीं आता है, तो वो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। बहुत से चैनल तैयारी कराते हैं सेमेस्टर की, तो हम्म। वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और जैसे जो आजकल देखते हैं कि बच्चे नोट्स ना बना करके वो पीडीएफ रखे रहते हैं मोबाइल में और उसी से पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्या विचार हैं आपके? सर, मोबाइल में पीडीएफ लेना नोट्स की ठीक है, बट फ़ोन में हमारे आजकल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये चीज़ें भी होती हैं, तो इनका नोटिफिकेशन बार बार आता रहता है, जिस वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। और फ़ोन फ़ोन से पढ़ने में सर आंखें भी एकदम जल्दी वीक हो सकती हैं। हम्म।
सबसे ज़रूरी तो सर आँखें, इससे और सर आँखों की दिक्कत बहुत होती है। और साथ ही साथ चूंकि आपने अपने हाथ से कुछ नहीं लिख के देखा है, तो इसलिए वो चीज आपके बिल्कुल एकदम फिंगर टिप्स पे आ नहीं पाती है। जो आप जी सर। हाथ से लिख करके नोट्स बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे, उसकी जी, बात जी। होती है। और डायरेक्ट बुक से आप पढ़ेंगे तो वो एक अलग ही मतलब नया नया सा अजनबी सा लगता रहता है। जी सर। तो राजदीप, आपका हम धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकाला और जो जी कप की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में हमें बताया। आपका धन्यवाद। ओके सर। तो ठीक है, फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम और राजदीप मिलकर के पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दे सकें। वीडियो को फिर यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।